सुनी होगी दोस्तों आपने, बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा पैसा, सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा पावर यानी कि कुर्सी। और सत्ता के सुख भोगने वालों से पूछा जाए कि कुर्सी के आगे कोई भी अपना और कोई भी पराया नजर नहीं आता, सिर्फ दिखाई देता है तो कुर्सी, कुर्सी की चाह, कुर्सी की ख्वाहिश, कैसे अपने से आगे निकलकर उस कुर्सी पर बैठ जाए जिस कुर्सी का राजनीतिक दलों के जरिए सपना देखा जाता है, यानी कि पीएम की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। हर किसी का ख्वाब होता है दोस्तों कि भैया अपनी जिंदगी में एक बार तो प्रधानमंत्री बन ही जाए, और इसी की चाहत में राजनीतिक दल दिन भर, रात भर और हर रोज एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। कुछ सत्य होता है और कुछ ऐसा कड़वा सत्य होता है दोस्तों, जिसे घुटने में गला जो है वो बहुत तीखा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। मतलब आप उस सत्य को ना चाह करके भी घूट नहीं सकते, या घूट सकते हैं तो फिर थूक नहीं सकते हैं। अब दोस्तों जो खबर सामने आ रही है, अगर उस खबर में वाकई सच्चाई है तो आप समझ जाइए दोस्तों कि राजनीति में बड़ा ही भयंकर भूचाल आने वाला है। क्या अमित शाह मीर जाफर है? क्या अमित शाह मीर जाफर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात किया जाएगा? क्योंकि दोस्तों जो आरोप, जो इल्जाम लग रहा है उसको जानना और समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। और राजनीति में कोई भी बात हवा में नहीं कही जाती है, ये बात तो आपको भी पता होगा कि राजनीति में कोई भी बात ऐवे ही नहीं कही जाती है जब तक कि अंदर खाने में सुगबुगाहट शुरू ना हो जाए। और अमित शाह और मोदी को लेकर एक ऐसी खबर, एक ऐसी बातें निकलकर सामने आई है, वो भी राजनीतिक दल के जरिए, एक स्टेट की मुख्यमंत्री के जरिए। उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया है कि अमित शाह मीर जाफर की तरह धोखा जो है मोदी को देने वाले हैं, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा मिलेगा। आगे इस खबर में एक और बड़ी जानकारी दूंगी। आज एक और विकेट गिर गया है, मंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। एक के बाद एक करके चुनाव से पहले बिहार राज्य में चुनाव होने वाला है, और बिहार में चुनाव से पहले दनादन इस्तीफे की जो लाइन लग रही है उससे बड़े ही, मतलब एनडीए में ऐसे ऐसे हो गया डिसबैलेंस्ड। वो कहते हैं ना कि अगर आप डिसबैलेंस्ड होते हैं तो फिर आपको बचाने के लिए किसी को सहारा देना पड़ता है, और जब वो सहारा ही आपसे छूट जाए तो फिर आप बेसहारा हो जाते हैं, आपके पास फिर कोई सहारा नहीं बचता है। ठीक इसी वक्त जो है एनडीए बेसहारा है। एनडीए के अपने कब मुकर जाएं, कब इधर से इधर चले आए, ये बताना बहुत ही आसान लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जो हाल बिहार में हो रहा है, देखने को मिल रहा है, वो बीजेपी में सिर्फ उटव्वल है दोस्तों, और सिर्फ उटव्वल के साथ साथ इस्तीफा भी दिया जा रहा है दनादन। खैर, सबसे पहले मैं बात करती हूँ अमित शाह के धोखे की। अमित शाह और मोदी के बीच क्या कुर्सी को लेकर कोई अनबन चल रहा है? क्या पावर के लिए इन दो बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच जो है कुछ भिड़ंत हो गई है? क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सावधान किया है, अमित शाह से बचने को कहा है, अमित शाह से सावधानी बरतने को कहा है। आखिर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ पीछे क्या कर दिया है? क्या कोई धोखा मिलने वाला है प्रधानमंत्री को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सपने में जी रहे हैं जो आने वाले समय में चकनाचूर होने वाला है? खैर दोस्तों, जो खबर आई है, ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट आया है, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव दिखाते हुए उनको सतर्क रहने का, जी हाँ,
सतर्क रहने का उनको सुझाव दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तुलना मीर जाफर से कर दी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं। बीते दिनों बाढ़ से तबाही उत्तरी बंगाल से लौटने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करना चाहती हैं कि वो अमित शाह पर ज्यादा भरोसा ना करें, ज्यादा उन पर डिपेंडेंट ना हो, उनको जो है उन पर ज्यादा भरोसा ना जताएं, क्योंकि एक दिन वो मीर जाफर की तरह उन्हें धोखा दे सकते हैं। इस तरीके का आगाह ममता बनर्जी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। ममता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये सरकार देश को खत्म कर देगी। मैंने कई सरकार देखी, लेकिन ऐसी अहंकारी और तानाशाह सरकार कभी नहीं देखी। उन्हें याद रखना चाहिए कि आज जो ये सत्ता में है, कल ये सत्ता में नहीं रह सकते हैं। उनके पार्टी के नेता ने कहा है कि बंगाल में 8 लाख वोटरों का नाम जो है काट देंगे। आप खुद बताइए कि बंगाल में अभी बारिश, बाढ़, त्योहार सब कुछ है। ऐसे में वो 15 दिन के अंदर एसआईआर करवाने की बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी का भी कमीशन होगा। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी के जरिए बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा गया। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह जो है उनका खेल ममता बनर्जी को समझ में आ गया है। वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। जी हाँ, यानी कि मोदी की जगह अमित शाह जो है देश को संभाल रहे हैं। लेकिन मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री सब जानते हैं। जी हाँ, सब जानते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि अमित शाह पर हमेशा भरोसा मत करिएगा। एक दिन वो आपको मीर जाफर की तरह धोखा देने वाले हैं। पहले से ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि सीएम जो है कोलकाता की ममता बनर्जी 18वीं सदी के बंगाल के सेनापति मीर जाफर का यहाँ पर जिक्र कर रही थी, जिसने पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और बाद में अंग्रेज़ों की मदद से वो खुद राजा बन गए थे। दरअसल मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला की सेना के प्रधान सेनापति हुआ करते थे दोस्तों। उसने बंगाल के नवाब बनने के लालच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साजिश रची और 1757 के पलासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर ने मौका पाकर अपनी बड़ी सेना को युद्ध में भाग नहीं लेने दिया, जिससे सिराजुद्दौला की हार सुनिश्चित हो गई और इसी विश्वासघात के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो यही जिक्र जो है, जी हाँ, यही जिक्र ममता बनर्जी के जरिए किया जा रहा है कि आप जो सपना देख रहे हैं और जो ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब कभी भी आपसे अमित शाह के जरिए छीन लिया जा सकता है। इसीलिए अमित शाह पर भरोसा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में एक ऐसा धोखा अमित शाह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है। वैसे उड़ती उड़ती खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बड़ी खबरें आती रहती हैं सूत्रों के हवाले से कि मोदी और शाह में बन नहीं रही है। मोदी और शाह में जो पहले दोस्ती थी, जो मित्रता थी, जो यारी थी, वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही है और खींचातानी की भी लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आती रही है दोस्तों। और अब खुलकर ममता दीदी ने जो बात कही है, उससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा और तेज़ होने लगी है कि क्या वाकई अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोखा देने वाले हैं या धोखा दे रहे हैं, जिसकी भनक अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने नहीं दिया है। खैर दोस्तों, आपको बता दूं आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले पूर्व मंत्री, जी हां, लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आज सुबह भी मैंने आपको एक खबर बताई थी जहां पर बीजेपी और एनडीए में काफ़ी बगावत की खबर सामने आ रही थी और जदयू के एक और नेता ने कल इस्तीफा देते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया था और आरजेडी ज्वाइन कर लिया। और आज फिर एक खबर सामने आ गई है कि जदयू के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तुरंत ही राष्ट्रीय
जनता दल यानी कि आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव से मिलकर पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। आरजेडी में शामिल होने के बाद लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतने साल काम किए, इतने साल दे दिए, वो अति पिछड़ा यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की पार्टी नहीं रही है। राय ने दावा किया है कि जदयू में अब अति पिछड़ा समाज के लोगों का कोई सम्मान नहीं बचा है। उन्होंने कहा है कि जदयू में अति पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, इसलिए मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। यही वजह है कि वो यहाँ से इस्तीफा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले दोस्तों जदयू को झटका देने के लिए परबत्ता के विधायक संजीव सिंह ने आरजेडी को ज्वाइन किया था अपने हजारों समर्थकों के साथ, हजारों दल बल के नेताओं के साथ। एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए की जो बात की जाए, जदयू में खलबली इस्तीफे को ही लेकर लगातार चुनाव से पहले देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।